हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है एंड कैंडल वैक्स के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या चल रहे हैं आपके लिए। डिटेल में जानेंगे उनके भावनाओं के बारे में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर के हो, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, जैसे कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो या एक्सेट्रा, और साथ में किसी भी कल्चर रिलीजन के हो। आप सभी के लिए वीडियोस होती है, मैं बार बार कहती हूँ, बट फिर भी लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो मैं क्लियर कर रही हूँ वीडियो में कह के। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आई डी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको कहीं पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज भेज सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए और जो भी आपके दिमाग में एग्जिस्टिंग थॉट्स हैं उसे हटा दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। Okay, let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं घुटन महसूस हो रही है करंटली, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, मतलब बहुत कुछ अपनी दिल की बातों को आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रियलाइजेशन भी इनको हुई है जिसके बारे में वो आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो वो ना ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं आपके सामने आकर, खुल के नहीं कह पा रहे बात को। तो उनको एक अजीब सी घुटन हो रही है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ या कह पा रही हूँ, क्यों मेरे गले तक बात आकर रुक जा रही है, और मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने रियलाइजेशन को, अपने एक्सेप्टेंस को इन्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ समझाना चाहते हैं, अपनी दिल की बातों को कहना चाहते हैं, लेकिन समय उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई एनर्जी उन्हें एकदम दबा कर रोक रही है कि वो कहना चाहते हैं फिर भी कह नहीं पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन कोई एक एनर्जी आप दोनों के बीच में खड़ी है जो कि वो उस एनर्जी को तोड़ के आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, उतनी एनर्जी उनके अंदर काम नहीं कर रही है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़े से उदास हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ पहले बहुत सिंपल तरीके से हुआ करती थी, जब भी मन होता था वो आपको कॉल लगा लेते थे, जब भी मन होता था वो आपको अपनी दिल की बातें कह देते थे, मैसेज कर देते थे, बट सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि मैसेज टाइप करके भी उन्हें इरेज करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई एक एनर्जी उन्हें रोक रही है और उनका मन होते होते वो अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या उनका वो मन का वहम है, क्या उनका ईगो है, क्या उनका शर्म है, या फिर क्या सच में कोई आप दोनों के बीच में नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है जो कि आप दोनों को एक होने नहीं देना चाहता। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्लूलेस है, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर रूट कॉज क्या है कि वो 2 कदम आगे लेके भी 4 कदम पीछे ले रहे हैं। ठीक है, क्या वो वजह है जिसकी वजह से वो पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो रूट कॉज तक जानना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एक नेगेटिव एनर्जी हो, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इनका ईगो है, इनका माइंड है जो इन्हें रोक रहा हो,
और वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनका खुद का ही माइंडसेट है जिसकी वजह से वो चाह के भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, दिल की बातें नहीं कह पा रहे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने पहले कभी दिल की बातें आपसे खुल के कही ना हो। तो कोई चीज़ न्यू जब करनी होती है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, तो वही हेजिटेशन आपके पर्सन का हो रही है। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन एक्सप्रेसिव मोड पे है। वो चाहते हैं कि उनकी दिल की सारी बातें, अंदर की सारी चीज़ें आपको A to Z पता चले कि क्या फ़ील कर रहे हैं वो, प्रेजेंट सिचुएशन उनका कैसा है, आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वो चाहते हैं कि वो आपको अपनी पूरी लाइफ में इन्वॉल्व करे। अब वो चाहते हैं आपको A to Z उनके लाइफ की सच्चाई आपको दिखे। ठीक है, और आपको फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ों को कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स जो हो चुका है आप दोनों के बीच में, जो डिफ़िकल्टीज़ बढ़ चुकी है, उसे ईज़ आउट करना चाहते हैं, सिचुएशन में फ़्लो लाना चाहते हैं, ईज़ी करना चाहते हैं। बट उनको ऐसा लग रहा है कि यार बस मैं कह पाऊँ, ठीक है, वही तो मैं नहीं कर पा रहा, वही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, रुकावट सी लग रही है। तो अभी उनका मेन फोकस, इंटेंशन मुझे यही दिख रहा है कि इन्हें आपसे बात करनी है। और ऐसी बात नहीं है कि बस नॉर्मली बात करनी है, मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियस नोट पे इन्हें आपसे बात करनी है, जहाँ पे ये डीप कन्वर्सेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। एंड उन्हें पता है कि ये बात उन्हें खुद इनिशिएट करनी होगी, उन्हें शुरू करनी होगी, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार शुरू ही नहीं हो पा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की बात हुई हो, बट ये इंसान ना सीरियस टॉपिक पे बात करते करते रुक गए। हो सकता है नॉर्मली बात कर रहे थे कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन जब सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करने की बात है तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं अभी सही वक्त नहीं है, या अभी नहीं कर सकते, रहने देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो पैशन अंदर से बहुत ज़्यादा जाग उठा है इनके मन में, लेकिन इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ा जा रहा है, क्योंकि करीब आना चाहते हैं और आपके करीब नहीं आ पा रहे। ठीक है, ये चीज़ उन्हें दुविधा दे रही है। ठीक है, उन्हें जिस लेवल पे आपके लिए उन्हें तड़प फील हो रही है, उस तड़प को वो, उस प्यास को वो बुझा नहीं पा रहे बेसिकली। सो आपकी एनर्जी उन्हें रिसीव नहीं हो पा रही है, खास करके इमोशनल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी। ठीक है, जिसके लिए वो पागल हो रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, एंड दे लिटरली वांट टू हैव यू, वांट टू फील यू, ओके, वांट टू मेक लव विथ यू। सो कहीं ना कहीं बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स एंड रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके मन में जागृत हो रही है आपके लिए। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि इसे पॉसिबल कैसे करें, बिकॉज सिचुएशंस आर डिफरेंट नाउ। सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, एंड ये चीज़ इतना क्लोज आना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, बट कोई तो रास्ता मिले, तो उस रास्ते को ढूंढना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो रूट कॉज को जानना चाह रहे हैं कि अगर सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट हो गई है अभी आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का बात करना या आप दोनों का दिल खोल के एक दूसरे के सामने ओपन अप होना भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आखिर हो क्यों रहा है, क्या उनकी गलती है या आपकी गलती है, या क्या मान रहा है, इस चीज़ को फिगर आउट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसान अपना दिमाग भी लगा रहे हैं, दिल इनका तड़प रहा है आपके लिए। ठीक है, दिल में हलचल मची हुई है, आपके पास आना है, आपको महसूस करना है, आपको प्यार करना है, बट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, एक भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ना बात हो पा रही है, ना मिल पा रहे हो, ना चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पा रहे हो, मतलब कोई एक चीज़ काम करे एटलीस्ट। तो इसके लिए ना उनका और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार कुछ भी हम नहीं कर पा रहे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। ठीक है, सिचुएशन स्टक है, कॉम्प्लेक्स है, तो वैसा ही है, बस अंदर की फीलिंग जो है बढ़ती चली जा रही है, तड़प बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल भी नहीं हो रही है, बट अगेन दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो हो क्या रहा है अभी? ठीक है, तो परेशान हो चुके हैं आपके पर्सन, मिस कर रहे हैं आपको एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, रोमांटिक वे में, लविंग वे में, बट दे आर नॉट फाइंडिंग द डोर टू एंटर टूवर्ड्स योर लाइफ एंड योर हार्ट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, बट आई होप कि इस इंसान को जल्दी समझ आ जाए एंड फिगर आउट कर लेंगे कि कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं, या कैसे क्लोजनेस को बढ़ा सकते हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग होती चली जा रही है प्रेजेंट टाइम पे, एंड कैसे समझा सके वो अपने लाइफ की परिस्थितियाँ, उनकी क्या चल रही है A to Z। तो मुझे दिख रहा है कि इतना दिमाग वो लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो वे भी निकाल लेंगे, एंड आप भी कहीं ना कहीं समझ लोगे, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि जब आप रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हो कि ये इंसान एटलीस्ट सबसे बात कर ले, या सच कह दे, या आप अपनी दिल की बातें कह ले, बाकी आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लोगे। तो मुझे लग रहा है कि यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि बस ये इंसान थोड़ा सा एफर्ट डाल लें, या थोड़ा सा अपने दिल की बात कह दे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा दे, बाकी सब आप सही कर लोगे। तो उस वेटिंग में आप हो, एंड वो वेटिंग बहुत जल्द ख़त्म होगा, बिकॉज ये इंसान डेफिनेटली एफर्ट्स डालने वाले हैं। ठीक है, अभी उनका दिमाग उसी पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली दे विल फाइंड अ वे। ठीक है, और अगर उनका ईगो भी उन्हें रोक रहा है तो ईगो को भी वो कंट्रोल कर लेंगे कुछ ही टाइम में। सो इनकी करंट फीलिंग्स है, इस कैंडल को मैं मेल्ट होने दूँगी, साइड में कर देती हूँ। सो चलिए अब हम
कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। वी विल बी टुगेदर अगेन, बिलीव इन मी। तो इस इंसान की हायर सेल्फ कहीं ना कहीं जानती है कि आप दोनों अगर अभी बिछड़े हुए हो, अलग हो, या कोई भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी और आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, आप दोनों का मिलन फिर से हो जाएगा। तो ये बिलीव कहीं ना कहीं आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको दिलाना चाहती है कि आप वेट करो एंड बिलीव करो इस प्यार में, हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद मत खोना। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं, उनके दिल में भी ये चीज़ चल रही है कि वो बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें आप जैसे लवर मिले हो, पार्टनर मिले हो और ख़ास करके इंसान मिले हो। ठीक है, उनको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपके अंदर कितनी अच्छाई है, आप कितना अनकंडीशनल हो, आपने कितना ज़्यादा प्यार दिया है बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे, बिना कोई बेनिफिट उठाए। ठीक है, तो आपको प्यार देना, कद्र करना आता है, जो कि बहुत रेयर है आजकल के समय में। बहुत कम ही लोग हैं जो दूसरों की केयर करना जानते हैं, दूसरों को समझना जानते हैं, और आप उनमें से एक हो। तो वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मान रहे हैं कि ऐसा इंसान उन्हें मिला है, वो भी एक पार्टनर के रूप में, एक लवर के रूप में। सो दे आर वेरी प्राउड, फीलिंग वेरी प्राउड टू हैव यू इन देयर लाइफ। ओके, वादा है ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग को ज़रूर आप लोग सुनिएगा। इस सॉन्ग में कुछ डायरेक्ट मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते होंगे ना। वादा है बाय अर्जुन। अर्जुन ने इस सॉन्ग को गाया है, एल्बम सॉन्ग है बेसिकली ये, एंड द वीडियो इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सो ज़रूर आप सुनना, लिरिक्स पे ध्यान देना खास करके। ओके, लेट्स सी। Okay. I know my deeds are not good. I have hurt you and I am not trustworthy, but I want a chance to prove myself. तो मुझे लग रहा है कि अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो या आपको हर्ट किया हो, या आपके साथ सेम एनर्जी पे वो नहीं रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है, अपनी गलतियों का एहसास भी है, और वो बदलना चाहते हैं, वो एक मौका चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने आप को बदलें आपके प्यार को पाने के लिए, आपके प्यार को डिज़र्व करने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली वो सुधरना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनके अंदर कोई भी बुरी क्वालिटीज़ है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट थे, तो दे आर नाउ ट्राइंग टू बिकम अ ट्रू लवर फॉर यू। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं आपको। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान नहीं है जिनसे इंसान से भी आप डील कर रहे हो। लिटरली ऐसा नहीं है कि घमंड में आके एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मतलब इनको आता ही नहीं है दिल की बातों को कहना। इनका ऐसा लगता है कि यार नहीं, दिल की बातें बताई नहीं जाती। मतलब हो सकता है कि फैमिली ने भी कभी सिखाया ना हो, पेरेंट्स ने भी कभी बताया ना हो कि कुछ भी अगर फील कर रहे हो तो खुल के बताओ। ठीक है, तो देखिए एक्सप्रेशन जो है ना वो अपब्रिंगिंग से भी आता है। ठीक है, अगर पेरेंट्स हमें फोर्स नहीं करते हैं बचपन से, या हमें बताते नहीं हैं कि बोलो बोलो क्या हुआ, तो हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम अपने दुख को अपने अंदर ही ले लेते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है एंड जो चाहते हैं बच्चों की बातों को सुनना, तो फिर बच्चा जो है ना वैसे ही बड़ा होता है कि वो एक्सप्रेसिव हो जाता है, वो बोलता है अपने दिल की बातें जो भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर में कुछ इश्यूज़ हो, फैमिली इश्यूज़ हो, जिसकी वजह से उन्होंने सीखा ही नहीं हो खास करके दिल की बातों को कहना। ठीक है, जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तो, योर लकी गाइस। दो सॉन्ग आए हैं आपके लिए, इस सॉन्ग का ज़रूर सुनना। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में एक ऐसा प्यार वर्क कर रहा है जो कि अब आपको खुशियाँ देना चाह रहा है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। यू हर्ट मी लाइक एनीथिंग। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने भी, या आपके कुछ जेस्चर्स ने, आपके बिहेवियर ने भी इस इंसान को बहुत दुख दिया है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बदमाशी से इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ा होगा, सो यू आर रॉन्ग। उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, उनको भी दुख मिला है। तो अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, या कर रहे थे, या प्रिटेंड कर रहे थे खुश होने का, तो वो सारी चीज़ों को देखकर इनको बहुत ज़्यादा दुख मिला है। ठीक है, एंड दे आर नॉट वेरी हैप्पी। सो या
एंड बॉटम से चाँद छुपा बादल में, वाओ 3 सॉन्ग आपके लिए आए हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं मुँह से तो कह नहीं पा रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि यार गानों के थ्रू काश मैं बता पाता या बता पाती। एंड हो सकता है कि इंसान आपके लिए कोई सॉन्ग भी कंपोज़ कर रहे हों या कुछ लिख रहे हों एटलीस्ट। एंड हो सकता है कि आपको बहुत जल्द ये इंसान मुँह से ना कह के आपको लेटर सेंड करें या लेटर दे दे या किसी से कुछ लिखवा कर भिजवा दें आपको, ठीक है? दिल की बातों को लिखकर। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे आप में से बहुत लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।